सो हेलो एवरीवन। तो छुप छुपा कर हम पहुंच गए थे पलशेशियो में, जो कि फेस्ट है नर्सिंग स्टूडेंट्स का। ये फेस्ट हमारा नहीं है बट फिर भी हम यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आ जाने वाले थे स्टैंड अप कॉमेडियन प्रीतिश नरूला। और यहाँ आने के लिए टिकट्स चाहिए थी, मैंडेटरी थी, बिना टिकट्स के एंट्री नहीं होती। बट एंड मोमेंट पे मेरी एक फ्रेंड है नर्सिंग में, मैं उसकी बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उसने मुझे टिकट्स दे दी थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो इनका फंक्शन है वो 2 डेज़ का होता है। फर्स्ट डे यहाँ पे पंजाबी सिंगर आए थे सिंगा, और आज सेकंड डे है तो यहाँ पे आ जाने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन प्रीतिश नरूला। तो कल तो मैं नहीं आ पाई थी बट आज हम आए हैं तो ये शो बिल्कुल एंजॉय करके जाएंगे ये फेस्ट, क्योंकि आज जो है कॉमेडियन आने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, तो मज़ा तो आएगा ही। और इनका थीम जो था वो ग्लोब था, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ डेकोरेशन जो है इसके अकॉर्डिंग ही की गई है। यहाँ पूरे ग्लोब के हर एक हिस्से को, अलग अलग हिस्सों को इन्होंने डिफरेंट वॉल्स पे डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। ये जो है यहाँ पे हमारा इंडिया इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, हमारे इंडिया कल्चर को, इंडियन कल्चर को। और यहाँ के डेकोरेशन को आप देख के सोच ही सकते हो कि उनके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है। मतलब शार्प माइंड के साथ साथ इतना अच्छा टैलेंट भी है, क्योंकि ये लग ही नहीं रहा है कि हाथ से बनाया हुआ, मतलब सारा आर्टिफिशियल लग रहा है बट ये सारा उन्होंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, हैंडमेड है सारी चीज़ें। और जिस फ्रेंड ने मेरी टिकट्स अवेलेबल कराई हैं, उस फ्रेंड ने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, जो कि उसने मुझे बताया भी कि ये वाली चीज़ें उसने बनाई हैं, ये वाली चीज़ उसने बनाई है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है उनके अंदर। और आज के इस शो में मैं और मेरी फ्रेंड हमेशा की तरह साथ आई हैं एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे दिखाया है इन्होंने इजिप्ट की चीज़ें, इजिप्ट वाली सारी चीज़ें, मतलब इतनी अच्छी चीज़, मतलब इतनी कलाकारियाँ की हैं इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने स्नेक बनाया हुआ है, ये अब मुझे नहीं पता फेस मास्क को क्या बोलेंगे, बट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे थी मम्मी, और मेरी फ्रेंड उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी और उसे इनवाइट भी कर रही थी कि चलो मेरे साथ घर। तो मतलब ये कुछ ज़्यादा हो रहा था करने का। तो ये है हमारी टिकट्स, मेरी और मेरी फ्रेंड की। और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि ऑडिटोरियम में सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे और यहाँ पे पंजाब भांगड़ा भी होने वाला था। और ये है मेरी नर्सिंग की फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ्रेंड है मेरी। और ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, जो कि हमेशा आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा ही है। अच्छा, वाह, ओके। प्लीज़ आप लोग आगे आ जाओ, बैठ जाओ यार, है ना। मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी, ये मेरा पहला काम था जो रिश्तेदारों की नज़रों से भी बच गया। और इन्होंने मेरे 10th का रिजल्ट वायरल किया था। मेरा 10th का रिजल्ट वायरल किया था 50% बोल के, 40 आए थे मेरे। बहुत खराब है यार। ऑल ऑफ यू टू प्लीज क्लैप एज लाउड एज यू कैन। तो फाइनली अब स्टेज पे आ चुके थे, जिनका बहुत ही देर से इंतजार किया जा रहा था, प्रीतिश नरूला, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है। क्या हाल है चंडीगढ़ वाले, क्या है सारे, क्या बात है, एक बार अपने तालियां मार दो यार, जोर से यार। क्या खूबसूरत क्राउड है भाई साहब, एक से एक सुंदर चेहरे। विशाल तेरे को छोड़ के बीच में से भाई खराब शक्ल लेके मैम मुझे कह रहा है मेरी भी गर्लफ्रेंड है। इसकी भी है, साहिल की भी है। भाई गॉड, लड़के बहुत खराब है। इधर भाई साहब, ये बीच में कौन बैठा है? भाई आपसे बात कर रहा हूँ मैं, गरीबों का एनिमल लग रहा है भाई ये तो। ये सर कैसे हैं सर आप सर हैं यहाँ पे? सर है, अरे क्या बात, आप किसके साथ बैठे हुए हैं? ठीक है सर, गुस्सा नहीं करना सर, ऐसे आपकी आंखों में आ गया, अब तो हंसा के दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ कैसे हंसाता है। गुस्सा नहीं करना सर, ठीक है, बहुत बढ़िया है, मजा आएगा भाई आज। और विशाल कहाँ भाग रहा है, क्या हो गया? ये पीछे खड़ी है डोंगा, बच्चे बड़े कमाल के मैम यहाँ पे। एक तो एक बात बताओ, तुम पूरा साल स्क्रब्स पहन के रखते हो, है ना, तुम्हारा काम है ये, है ना। लड़कों को बेचारों को पता नहीं लगता कौन सी लड़की सुंदर है कौन सी नहीं है। ये तनुश्री मुझे कहती मैं तो मुझे भी नहीं हटाती पूरा साल, मैं तो ऐसी बैठ रहती हूँ। फिर आता है इस तरह का फेस्ट, फिर उसके अंदर लड़कों को लगता है ये भी सुंदर है वो भी सुंदर है।
चल क्या रहा है यहाँ पे, और छोड़ो प्रोफेसर भी सुंदर है। प्रोफेसर है जिससे सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी प्यार करते हैं, पता आपको। मैंने लोंडो से पूछा, मैंने कहा कौन है तुम्हारा सबसे फेवरेट, कह रहे हरी गोबू सर। मैं कह रहे अरे भरे बैठे हैं सर ये लोग, इनको पास बताना दिया करो। पूरा साल पढ़ाई करते हैं और जब फेल हो जाते हैं फिर ई ब्लॉक में जाके प्रैक्टिकल करते हैं। देखो जो गलत है वो गलत है, ठीक है, मैं नहीं मानता इस बात है। भाई साहब मजा आएगा आज। और विशाल सब ठीक है? नाइस नाइस नाइस। विशाल तेरी गर्लफ्रेंड है? तूने मेरे को बाहर क्यों बोला? एक लड़की का नाम बोला तूने, बोल दूं? वो करी कह रहा सर नहीं प्लीज, हरी गोबू सर फेल कर देंगे मुझे सिर्फ हरी गोबू सर पसंद है। नाइस नाइस नाइस, बढ़िया बढ़िया। तुम लोगों से कोई ऐसा है जो गरीब है? एक तो मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ, लड़के सबसे कमीने होते हैं सर, मैं जब भी ये सवाल पूछता हूँ कोई गरीब है, कहते हैं हाँ गरीब है सर, ये हल भी गरीब है। तुम लोग ज्यादातर चंडीगढ़ से हो ना? वैसे हरियाणा के बहुत है ना, हरियाणा के बहुत है ना। ये नर्सिंग कैसे करते होंगे हरियाणा वाले? नहीं मैडम जी दर्द हो रही है, यूं तो यूं ही लागेगी। भाई साहब क्या हो रही है? फैसिनेशन है गोरे रंग से लड़कियों को इस देश में। हर लड़की मेकअप आर्टिस्ट जाके कहती है 2 शेड गोरा कर दो, बस गोरा कर दो, गोरा कर दो, गोरा कर दो। वो भी गोरा कर देती है, पता है, गर्दन तक। हाँ शक्ल फ्रांस श्रीलंका वाले में इनके, घूम रही है मार्केट में। आइए सर बच्चों की सर 4 and 10। अरे क्या बात है, शादी को कितना टाइम हुआ आपकी? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड? 10 years। 11 साल शादी को हुए हैं, 10 साल का आपका बच्चा है। मेरी खुद की इंटर कम्युनिटी शादी है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ हम पंजाबी हैं, मेरी बीवी गुजराती है। ओ नहीं, हमें पंजाब में कोई लड़की दे नहीं रहा था मैम, हमें गुजरात जाना पड़ा शादी करने के लिए। और अगर किसी का मन कर रहा है ना यहाँ पे इंटर कम्युनिटी इंटर कास्ट शादी करवाने का, मेरी एक ही सलाह है तुम लोगों से, मत करवाना। हाँ अगर तुम्हारी यहाँ जोड़ियां बन रही है कॉलेज में, इंटर कम्युनिटी इंटर कास्ट मत करो भाई, शादी से पहले ही हस्ते हो जाती है। मैं ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, हम लड़की देखने गए थे अहमदाबाद, मेरे ससुर जी ने लाके खाखड़ा फाफड़ा रखा, मेरे बाप ने फ्लास्क निकाल के पैक लगा लिया। मेरे ससुर जी कह रहे भाई साहब ये चखना नहीं है, मेरे डैडी कहते हाँ नींबू थोड़ा कम है इसमें भाई साहब। उनकी फट गई, कह रहे डॉक्टर साहब हम शराब नहीं पीते। और शादी का ओकेजन हमारे लिए बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, अगर शादी में शराब नहीं रखेंगे तो चलेगा? पंजाब में शादी में शराब नहीं रखेंगे तो चलेगा? मेरे डैड ने मेरी तरफ देखा, कह रहे कहते तेरा सौरा बड़ा क्यूट है। कह रहे हमारी घोड़ी नहीं चलती बिना भी है। हाँ हमने रख दी भाई, उन्होंने बदला पता कैसे निकाला, कह रहे फिर पंडित जी हमारी तरफ से हो गए। मेरी माँ इतनी चटोरिया, कह रही ठीक है भाई साहब चाट का स्टॉल हम लगाएंगे। चाट के स्टॉल के लिए पंडित जी दांव पे लगा दिया मम्मा ने। उन्होंने बदला पता कैसे निकाला, पंडित बुलाया हकला। 4 घंटे के मंत्र होते हैं ना ब्रो, ये पंडित जी रात को शुरू हुए थे ब्रो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। मैं जाने से पहले 1-2 छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, लास्ट है जो कि मैं हर शो के बताता हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, सो आई यू नो टेल आफ्टर एवरी शो। पहली बात यह है कि आज से करीब 1.5 साल पहले तक, लास्ट फरवरी या लास्ट जनवरी की बात है, मैं पूरे इंडिया के अंदर शोज डालने की कोशिश कर रहा था। अब्रॉड के शोज तो सपना था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल में 11 अब्रॉड के टूर लगने लगेंगे मेरे, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर शोज डालने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त 0 टिकट्स बिकती थी, 0। मैंने पूरे इंडिया का टूर डाला था जिसमें 2 टिकट्स बिकी थी टोटल। तो आज आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मुझे देखने के लिए, आई फील ब्लेस्ड, आई फील ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर वंडरफुल, थैंक यू। मुझे बहुत प्यार मिला आप लोगों से, थैंक यू।
तो अब स्टार्ट हो चुका था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज़ यहाँ पे इंटर कॉलेज नर्सिंग जो भी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनका इंटर कॉलेज कंपटीशन भी हुआ था। तो जो भी बच्चे विनर्स थे उनको प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बट यहाँ जो हमारे GMCH के नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज़ हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने जीती थी। देन जो भी विनर्स थे उन सबको स्टेज पे बुलाया गया एंड उनकी ग्रुप फ़ोटो हुई हमारे कॉलेज के हेड एंड प्रोफेसर सर के साथ। फंक्शन ख़त्म होने से पहले यहाँ स्टूडेंट्स ने भांगड़ा परफॉर्मेंस दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एनर्जेटिक परफॉर्मेंस होता है ये। और यहाँ पे चंडीगढ़ में मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो पंजाब से होते हैं, पंजाबी होते हैं, तो भांगड़ा परफॉर्मेंस जो होता है वो कंपलसरी ही होता है। हर एक फंक्शन के एंड में भांगड़ा करते ही हैं। और यहाँ पे सब जो ऑडियंस होती है वो अपनी अपनी सीट को छोड़ के खड़े हो जाते हैं डांस करने के लिए, क्योंकि भांगड़ा एक ऐसा डांस होता है जो मजबूर कर देता है आप लोगों को डांस करने के लिए। फंक्शन ख़त्म होने के बाद हो गया था लंच टाइम और ये यहाँ की टिकट है लंच के लिए। और यहाँ लंच में है नूडल्स, मंचूरियन और बाकी सब आप देख ही सकते हो। और मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ पे आ चुके थे और यहाँ का लंच एंजॉय करने के लिए। खाने में इनका मेन्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। खाना खाने के बाद मैंने खाया था आइसक्रीम और मेरी फ्रेंड ने खाया मंचूरियन और हमने ये फंक्शन बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। सच में दिल से रियलिटी बता रही हूँ कि हमें यहाँ फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हम ऐसे वस्त्र में इसलिए हैं, हम पूरे प्लान वे से नहीं आए थे क्योंकि हमारे पास टिकट्स नहीं थी। सरप्राइज एंट्री कर दिया हमें बट एंड टाइम पे हमारी छुट्टी हो गई थी कॉलेज से और हम घर के लिए जा रहे थे। बट हमारी एक फ्रेंड का जो नर्सिंग में है उसका कॉल आया, उसके बाद टिकट्स थी तो उसने अरेंज करा दिया और अभी हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करके आए हैं नर्सिंग का पल्सेस में। बहुत मजा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके बाय।